हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में पेपर फर्स्ट के अंदर स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इसके अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंसीडर करते हुए उसमें जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी चुंबकीय और उनकी ज्यामितीय गुणों को हम अध्ययन करेंगे। उसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हुए उनको समझेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड के बारे में। इस कॉम्प्लेक्स में K4Fe को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करेंगे। इसमें संकुल में केंद्रीय परमाणु का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, FeCN6 है ना। अतः संकुल का आकार अष्टफलकीय होना चाहिए। ये Ml6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और इसमें केंद्रीय परमाणु का D2sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें हम इसका आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वह आपका इस तरह से आएगा। 3d6 4s2 इसका वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। साथ ही हम इसमें देखते हैं कि आयरन जो इसमें है वह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस स्थिति में देखिए उदासीन अवस्था में तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप से बैठेगा और जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। अब इसमें देखें कि आयरन के संपर्क में जब साइनो लिगेंड आते हैं तो वे डी इलेक्ट्रॉन को हुंड नियम के विरुद्ध कपलिंग के लिए बाध्य करते हैं, है ना। साइनो चूँकि एक तीव्र लिगेंड होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जब हम CFSE पढ़ते हैं तो तीव्र लिगेंड के धातु आयन के संपर्क में आने से क्या होगा कि इनकी इतनी एनर्जी फ्री होती है कि डी कक्षों की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी कपलिंग हो जाएगी। यह साइनो यानी प्रबल लिगेंड की उपस्थिति के कारण होगा। इससे इसमें इसके 2 डी कक्षक जो हैं वेकेंट हो जाएंगे, यानी कि ये भी यहाँ और दूसरा यहाँ। तो 2 डी कक्षक वेकेंट हो जाएंगे और जो 4s और 4p कक्षकों के साथ मिलके क्या करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे और इसमें ऑक्टाहेड्रल शेप में यह अरेंज हो जाएंगे, जिससे इसमें 6 साइनो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके आपके इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देखिए इसकी स्ट्रक्चर शो कर रखी है। इसमें बने हुए अष्टफल के आकृति में देखिए कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः इसका क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनका बिहेवियर क्या होता है, प्रतिचुंबकीय। लेकिन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है और इस वजह से ये प्रतिचुंबकीय गुण शो करेंगे। ये देखिए ऑक्टाहेड्रल में 6 पोजीशन है, 6 सेम ही होती हैं। तो इस वजह से इसमें देखिए आयरन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाएगा। अतः इसमें D5 विन्यास में क्या हो जाएगा, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, ये अपन पुराना वाला देखें तो इसमें तो ये आपके प्रतिचुंबकीय होगा क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। अब इसमें कि आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसमें क्या होगा, D5 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिससे इसका व्यवहार क्या अनुचुंबकीय होना चाहिए, लेकिन यह अनुचुंबकीय नहीं करता और इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप होता है। इसी प्रकार से पोटेशियम हेक्साफ्लोरोडेट फेरेट K3FeCN6 इसको देखते हैं तो यह एक कैसा है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। देखिए कि इसमें क्या है, साइनो लिगेंड है, लेकिन साइनो लिगेंड के स्थान पर इसमें क्या होता है कि फ्लोरो जो लिगेंड है वह इसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन वास्तव में इन दोनों संकुलों में बहुत डिफरेंस है जो इनके अणुचुंबकीय गुणों को बताता है। जैसे K3FeCN6 का चुंबकीय आघूर्ण क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप है, जबकि K3FeF6 का 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इसका मेन कॉज है कि इसमें
एक में तो साइनो लिगेंड प्रेजेंट है और एक में फ्लोरो। साइनो लिगेंड जो है वह आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जबकि फ्लोरो वाला वीक लिगेंड है। तो इसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर सके। अब इसमें हुंड के नियम के विरुद्ध साइनो वाले में क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा। इसके विपरीत फेरिक आयन के संपर्क में यदि फ्लोराइड जैसा दुर्बल लिगेंड आए तो डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को कपलिंग के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती और ये क्या होगा कि अयुग्मित अवस्था में ही रहते हैं। तो देखिए इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि अब इसमें जो फ्लोरो लिगेंड आए हैं वह इनको डिस्टर्ब नहीं करते, जबकि इन 5 कक्षकों में बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस वजह से जो फ्लोरो वाला कॉम्प्लेक्स है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने से इसमें चुंबकीय गुणों की संख्या गुण या चुंबकीय गुण कंपैरेटिव ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से हम एक एग्जांपल और लिखते हैं, हेक्साएमीन कोबाल्ट क्लोराइड। इसमें भी देखिए अमीनो ग्रुप जो है वीक है। कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट D7 है गया +2 में। अतः इसमें भी क्या होगा कि युग्मन होने के बाद भी इसमें D2sp3 की संभावना नहीं रहती। जैसे D में आपका क्या 7 है ना, तो कपलिंग हो गई यहाँ, तो ये यहाँ आ गया, फिर भी इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। अब इसका जो संकरण है वह D2 2D और sp3 तक रहेगा। तो इसमें जो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट रहेगा वह क्या करेगा, यहाँ से मूव करके 4D में चले जाएगा और इसकी एनर्जी यह अपचायक की तरह बिहेव करेगा। चूँकि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में अर्थात नाभिक से अधिक दूर चला जाता है, अतः थोड़ी सी ऊर्जा देने पर ही यह क्या होगा कि उस सिस्टम से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका बिहेवियर प्रबल अपचायक का होगा। देखिए इसको हमने यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग यहाँ हो गई। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था जो आपके यहाँ आ गया और 6 अमोनिया लिगेंड इस तरह से D2sp3 में संकरित हो गए और यह जो इलेक्ट्रॉन है यह इसको अपचायक गुण प्रदान करेगा। D2sp3 संकरण के कारण इस संकुल की आकृति हुई तो ऑक्टाहेड्रली, परंतु इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के अनुरूप इसमें अनुचुंबकीय गुण पाया जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के नाभिक से अधिक दूर होने के कारण यह उस इलेक्ट्रॉन को इजीली त्याग देता है और प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करता है। इसी तरह से निकल का कॉम्प्लेक्स है अमीनो ग्रुप के साथ में। इसमें हम देख रहे हैं निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो निकल का परमाणु संख्या 28। तो इस अवस्था में यह +2 ऑक्सीडेशन में आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 इस तरह से होगा। और जब यह क्या करेगा कि अमोनिया वाले ग्रुप से बॉन्डिंग करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन तो एज इट इज़ रह जाएंगे, लेकिन ये s और p इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं यह संकरित होकर आपके sp3 का निर्माण करेंगे। अब देखिए कि sp3 संकरण के कारण क्या हो जाएगा कि इसकी शेप चतुष्फलक की होती है और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें आपके अनुचुंबकीय गुण भी पाया जाएगा। अमोनिया वीक लिगेंड है, इसलिए इसमें ऐसा हुआ है। अब इसी तरह से निकल का साइनो लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स को स्टडी करते हैं, तो सारी स्थितियां वैसे ही हैं कि निकल में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन इसमें DsP2 संकरण होगा। क्यों? क्योंकि साइनो लिगेंड जो है वह इस इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। इस पेयरिंग के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 टाइप का हो जाएगा और इसकी आकृति आपके स्क्वायर प्लानर होगी। अब स्क्वायर प्लानर में हम देख रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक वर्गाकार समतलीय आकृति में चारों कॉर्नर पर उपस्थित हैं।
ठीक है, ये और अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, तो आपके यह प्रतिचुंबकीय होंगे। अब इसी तरह से नेक्स्ट है कि निकल टेट्राक्लोराइड की हम स्टडी करते हैं, तो ये भी D8 है और इसमें डी इलेक्ट्रॉन की कपलिंग नहीं होगी और इसमें sp3 संकरण होगा और इस वजह से इसका व्यवहार अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल हम और लेते हैं, कॉपर का कॉम्प्लेक्स साइनोलिगेंड के साथ में। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d9 हो जाएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन 4p कक्षक में चला जाएगा और dsp2 संकरण के द्वारा इसमें एक वर्गाकार समतलीय और एक sp3 संकरण चतुष्फलक के संरचना बनाने की दोनों ही संभावनाएं हैं और दोनों ही स्थितियों में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण जो है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से भी कम होगा। अतः पॉलिंग के अनुसार क्या कि कोबाल्ट में भी इसमें जिस तरह से अपचायक गुण थे तो इसमें भी हो जाना चाहिए, लेकिन इस संकरण के परिणाम स्वरूप वर्गाकार समतलीय संकुल बनेंगे जो यदि सतह से एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हो तो उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के स्पिन को कुछ हद तक उदासीन कर देंगे और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान अपेक्षा से कम हो जाएगा। ये इस तरह से देखिए, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी अपचायक गुण होने चाहिए, लेकिन यह dsp2 संकरण करता है और कोबाल्ट की तरह इसका बिहेवियर नहीं होता है। अब हम इसी में आगे लेते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन। यह सिद्धांत यद्यपि संकुलों के बनने व चुंबकीय गुणों व ज्यामिति की व्याख्या करने में तो सफल रहा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे लगभग सभी संक्रमण धातु संकुलों के विलयन में रंगीन आयन मुक्त करते हैं, ठीक है, तो इसकी व्याख्या आप इसके बेस पे नहीं कर सकते। दूसरा, इससे हम ये व्याख्या नहीं कर सकते कि धातु आयन आंतरिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनाएंगे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बनाएंगे, ये अभी इससे क्लियर नहीं हुआ था। विभिन्न संकुलों के चुंबकीय गुणों की मात्रात्मक यानी फॉर्मूला बेस्ड आप इसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कुछ संकुलों की ज्यामिति देखिए डिस्टॉर्टेड होती है, तो इसका भी हम इससे अनुमान नहीं लगा सकते। साथ ही कोबाल्ट और कॉपर की ज्यामिति को समझाने के लिए यह व्याख्या हम देते हैं, लेकिन इनमें दोनों में सेम अपचायक गुण नहीं होते, इस बात को बताने में फेल रहा। इस सिद्धांत में क्या कर सकते हैं कि ऊर्जा परिवर्तन की मात्रात्मक गणना हम नहीं बता सकते। इन कमियों को देखते हुए क्या है कि CFT या LFT का और की जानकारी हमें दी गई, जिसको हम और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स है VBT के बेस पे हमने देखिए अलग अलग टाइप के कॉम्प्लेक्सेस लिए, निकल के, कोबाल्ट के, कॉपर के, इन सब की हमने चुंबकीय गुणों की व्याख्या की और सेम कॉम्बिनेशन होते हुए भी लिगेंड बेस पर इनके अलग अलग टाइप के बिहेवियर को समझा। और इसका कि जैसे निकल का ही बेस्ट एग्जांपल है, तो ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में आने के लिए अच्छे आंसर बनते हैं और इसकी फर्दर स्टडी जो होगी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।